जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, तो हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। तो विनिर्माण उद्योग के बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आप पूरा जान लेंगे और देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे तथा उन सभी छात्र छात्राओं के पास भेज देंगे जो वास्तव में इसके विषय में जानते नहीं है। तो बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। तो विनिर्माण उद्योग का ही पार्ट है, लेकिन ऐसे उद्योग जहाँ पे किसी भी वस्तु का रूप चेंज होता है, मशीनों के माध्यम से उसका रूप चेंज किया जाता है और चेंज करके उसे हमें अपने उपयोग के योग्य बनाया जाता है। जैसे समझिए कि आप लोग चावल खाते हैं, बिल्कुल चावल खाते होंगे। चावल कहीं ना कहीं हम मशीनों के माध्यम से, क्योंकि जब धान को हम कटाई करते हैं बढ़िया से, उसके बाद जो चावल है वो हमको प्राप्त होता है। उसके बाद आप रोटी खाते होंगे, तो रोटी किससे मिलती है? गेहूं से मिलती है। तो गेहूं को जहां पीसा जाता है उस वाले स्थान का नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ बातें आ ही गई होंगी कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग वह उद्योग होता है जहां पे मशीनों के माध्यम से वस्तुओं को काबिल बनाया जाता है, किसके? उपयोग फल में। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये धान उगाते हैं, खेतों में क्या उगाते हैं? खेतों में धान उगाते हैं। तो धान को आप नहीं खाते हैं, धान से क्या खाते हैं? चावल। तो इस धान से जो चावल बना, इस धान से जो चावल बना, इस धान से जो चावल बना वो कहाँ बना? वो कहाँ बना? वो बना उसको कहते हैं क्या? धान कूटने वाली मशीन, धान कूटने वाली मशीन ना। कहने मतलब है कि यह बना कहाँ पे? एक उद्योग में। ये जिसे कहते हैं चक्की, कहते हैं चक्की। तो ये चक्की में बना इसलिए क्या है? यह धान से चावल बनना क्या है? विनिर्माण उद्योग है। यह समझ लीजिए ना। आप लोग क्या करते हैं? कपास होता है, कपास होता है, इस कपास से सूत बनता है और इस सूत को क्या करते हैं? इस सूत को क्या करते हैं? कपड़े के लिए, मतलब इस सूत को कपड़े, इस सूत से कपड़े का निर्माण करते हैं। तो सूत से कपड़ा जहां बनेगा वह क्या है? वह है विनिर्माण उद्योग ना। वो कोई ना कोई फैक्ट्री होगी, वो फैक्ट्री क्या है? उसे कहेंगे हम विनिर्माण उद्योग। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। विनिर्माण उद्योग वह उद्योग होता है जहां पे वस्तु को मशीनों के माध्यम से उपयोग के काबिल बनाया जाता है, वही क्या है? विनिर्माण उद्योग है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो विनिर्माण है इसकी क्या विशेषता है ना। विनिर्माण उद्योग की विशेषता, विनिर्माण विनिर्माण उद्योग की विनिर्माण उद्योग की व्यवस्था की विशेषता, विनिर्माण उद्योग की विशेषता। पहली विशेषता क्या है ना? विनिर्माण उद्योग क्या करता है? सामानों को तैयार करता है, यानी कि कच्चे सामान को या कच्चे माल को क्या करता है? को तैयार माल में करता है परिवर्तित करता है ना। क्योंकि जितने भी कृषि की चीजें होती हैं, ये सब कृषि की चीजों को हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो अगर विनिर्माण उद्योग नहीं होगा तो हम इन कृषि की चीजों को अपने उपयोग नहीं ला पाएंगे। जैसे आप लोग चीनी का चाय पीते होंगे या तमाम मिठाइयाँ बनती हैं, तो चीनी कहीं ना कहीं गन्ने से बनती है। तो गन्ना क्या है? ये कृषि वाला चीज है। तो इस कृषि वाली चीज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अपने उपयोग के लिए ना। तो यहाँ पे कच्चा माल के रूप में देखा जाए तो गन्ना है, और जो तैयार माल के रूप में है वो चीनी है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं जो यह विनिर्माण उद्योग है, यह लोगों को ना, यह जो जनसंख्या है, यह जो जनसंख्या है, जनसंख्या को क्या देता है? रोजगार। क्या देगा? रोजगार देता है ना। क्योंकि बहुत से आपके आसपास के लोग होंगे, आपके भाई बहन होंगे या कोई और आपके नात मात का होगा ना, वो जाता होगा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री लगी है वह विनिर्माण उद्योग का एक हिस्सा है, एक भाग है, या उसे कह लीजिए आप कि विनिर्माण उद्योग ही है ना। इसमें आप लोगों के भाई बहन या किसी अन्य रिश्तेदार को यह क्या देता है? रोजगार देता है ना। तीसरी बात लिखते हैं यहाँ पे, तीसरी बात लिखते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। आय यहाँ लिखते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। क्योंकि जब हम सामानों को बनाएंगे तो अपने यहाँ तो उपयोग करेंगे,
सामानों को जब बनाएंगे तो अपन यहाँ उपयोग ही करेंगे, बल्कि उसको और भी देशों में बेचेंगे, और विदेशों में उसको बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो वहां से क्या कमाएंगे, मोटी रकम कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि कौन करता है, जो विनिर्माण उद्योग है वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। तो पहली बात क्या है, ये कच्चे माल को तैयार में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या है, जनसंख्या को रोजगार देता है। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं कि यह तकनीकीकरण तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देता है करता है। यह तकनीकीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा देता है ना, क्योंकि जितने हम उद्योग को या इन विनिर्माण उद्योग की स्थापना करेंगे उतनी ज्यादा हमारे यहाँ मशीनें आएंगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे हमारे जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में वृद्धि होता है। अब बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि जीडीपी क्या है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में जीडीपी क्या होती है ना। तो क्या है, ये कच्चे माल को तैयार माल में, जनसंख्या को रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, तकनीकीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा देता है और जीडीपी में वृद्धि करता है। ये क्या है, उद्योग की विशेषताएं होती हैं, विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं होती हैं। अब देखते हैं इसके प्रकार क्या हैं, इस विनिर्माण उद्योग के प्रकार क्या हैं। तो क्लास 10 के अनुसार इसके प्रकार को बहुत सारा प्रकार बांटा गया है। जब मैं फुल वीडियो बनाऊंगा क्लास 10 के विनिर्माण उद्योग का, तो इसमें सारी चीजों को बढ़िया से बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके प्रकार को अगर देखूंगा, विनिर्माण उद्योग के प्रकार ना, तो इसके प्रकार है 3। कितने हैं, 3 प्रकार हैं। एक प्रकार का नाम है लघु उद्योग। एक का नाम क्या है, लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग जहाँ पे बहुत ही छोटी सामान, मतलब इससे मोमबत्ती हुई, अगरबत्ती हुई, तो ऐसे सामान जहाँ बनते हैं उसे कहते हैं लघु उद्योग ना। जैसे अगरबत्ती वगैरह या फिर मोमबत्ती वगैरह, अगरबत्ती मोमबत्ती ना जहाँ बनती है उसे कहते हैं क्या, लघु उद्योग। एक होता है मध्यम उद्योग। क्या है, मध्यम उद्योग। अब मध्यम उद्योग क्या होता है, मध्यम उद्योग वे उद्योग होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लघु से बड़ी और दीर्घ से छोटी वस्तु, जिससे जान लीजिए आप खिलौना वगैरह ना, खिलौना हुआ, पैकिंग हुई सामानों की, तो ये सब जहाँ बनता है, ये सब कहाँ बनता है, मध्यम उद्योग में। एक होता है दीर्घ उद्योग, या जिसे कहते हैं बड़ा उद्योग या बृहत उद्योग ना। ये क्या होता है, बृहत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जहां बड़ी चीज, जैसे आपने देखा होगा कि जो वाहन का निर्माण होता है ना, या देख लीजिए सीमेंट का निर्माण जहां होता है, जहां पे लौह इस्पात निर्माण होता है, लौह इस्पात का निर्माण होता है, वो सब क्या है, वो सब है बृहत उद्योग ना। तो लघु उद्योग जहाँ पे बहुत ही कम सामान बनते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में बनते हैं, वो लघु उद्योग। थोड़ा सा उससे अधिक मात्रा में और थोड़ा सा उससे बड़े मात्रा में जो बनते हैं वह कहते हैं मध्यम उद्योग। और जहाँ पे अधिक मात्रा में या बड़ी चीजें बनती हैं उसे कहते हैं बृहत उद्योग ना, बृहत उद्योग। अब देखते हैं कि भारत में उद्योग की स्थिति, यानी कि भारत में किस किस प्रकार के उद्योग हैं। तो भारत में अधिकांश मात्रा में लौह इस्पात उद्योग है, भारत में क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। भारत में क्या है, सीमेंट उद्योग है, भारत में क्या है, सीमेंट उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। भारत में क्या है, रसायन उद्योग है, रसायन उद्योग है ना। उसके बाद भारत में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग ना। उसके बाद एक आता है पेट्रोलियम उद्योग ना। यह बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे अन्य क्या हैं भारत में उद्योग हैं। क्या उद्योग की समस्या भी होती है, अगर आप सोचते हैं कि उद्योग से हमें लाभ होता है, तो लाभ इसके अलावा आपको उद्योग से हानियां भी होती है ना। हानि क्या होती है, अगर देखते हैं उद्योग से हानि ना, उद्योगों से हानि क्या होती है। पहली बात, इससे अधिकांश मात्रा में क्या होता है, प्रदूषण होता है ना। पहले क्या होता है, इससे अधिकांश मात्रा में क्या होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा, अधिकांश मात्रा में बिजली ना, विद्युत का क्या करता है,
ये खपत करता है ना। तीसरी बात देखते हैं इससे ना, पहली बात प्रदूषण, दूसरा क्या है विद्युत खपत, तीसरा बात ना नेटवर्क परिवहन को करता है, परिवहन को व्यस्त बनाता है ना। और साथ साथ और तमाम प्रकार की अन्य प्रकार की ना अन्य समस्या क्या होती है, अन्य समस्या उत्पन्न होती है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने उद्योग क्या होता है, उद्योग किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, इससे हानियां, भारत में उद्योग की स्थिति, साथ साथ उद्योग के प्रकार को मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे ना। तो आपसे मिलते हैं किसी अलग वाली वीडियो में, बहुत ही छोटा बहुत ही अच्छा ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें।